लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, क्या करो? जय मसीह की। यदि आप अपने लोगों से बात करते हैं तो बहुत बार लोग कहते हैं हमें वो बात ध्यान है। मैं करीब एक 90 साल के बुजुर्ग एक आंटी से मैं मिला, बहुत दुआ बंदगी करने वाली लेडी। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो बड़े उत्साह के साथ कहते हैं क्या ये जमाना है? मुझे ध्यान है जब मैं नौजवान थी, मेरी शादी हुई थी, हम दोनों पति और पत्नी मीलों पैदल चले जाते थे प्रभु की आराधना के लिए। घंटों प्रार्थनाएं होती थी, लोग एक दूसरे के घरों में इकट्ठे होते थे। ऐसे ऐसे वो इबादत के बारे में, प्रार्थना के बारे में, वचनों के बारे में वो बताते रहे, बताते इतना उत्साहित हो गई। वो कह रही थी कि हम लोग घंटों एक दूसरे के घर में, आज इस घर में, कल उस घर में, रात भर प्रार्थना किया करते थे। आजकल तो आप लोग 90 साल की बुजुर्ग में, आजकल तो आप लोग 1 घंटे प्रार्थना में थक जाते हैं। वे ध्यान कर रही थी उस समय का, अपनी जवानी के समय का। वो कहती थी मैं कभी रुकती नहीं थी। मैं अपने आदमी से भी कहती थी, वो ऐसा बोली, अब अंकल जिंदा नहीं, लेकिन मैं अपने आदमी से भी कहती थी चलो यीशु की प्रार्थना अटेंड करना है, कुछ भी हो जाए। कई बार हम लोग खाना ले लेते थे अपने साथ में और घंटों जाकर प्रार्थना करते रहते, दूर तक पैदल चले जाते थे। तब इतने साधन भी हुआ नहीं करते थे। ध्यान कर रही थी, सुन कि वो अपनी उन बातों को ध्यान कर करके खुश हो रही थी, आनंदित हो रही थी इबादत के समय की। कई बार ए प्रभु के लोगों, हम जहां पर हैं, जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं, जिस यीशु को अपना प्रभु मान रहे हैं, जिस प्रभु की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस प्रभु के लिए हम जीने मरने या दुख उठाने या आनंद मनाने या अभिषेक पाने या उसके लिए देने, जिस प्रभु के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, ए प्रभु के लोगों, तुम जो उस बुलाहट में भागी हो, जिसे तुमने यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार किया है, उस पर ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। सो आज जिंदगी की कई ऐसी चीजें तो आप अपने आप में अपने आप से ही छोड़ दोगे। क्यों? कि जब आप यीशु पर ध्यान करना शुरू कर दोगे। वो बुजुर्ग महिला 40 साल पहले या 50 साल पहले की बातें याद कर करके आनंदित हो रही थी, और आज भी वो वचन में लगी थी। बाइबल उनकी पुरानी थी, खोले बैठी थी और पढ़ रही थी। उनकी बाइबल को जब मैंने देखा तो कहती है, भाई साहब ये देखिए, ये आपने पढ़ा, पुराने नियम की बातें, ये आपने देखा, ये देखो वचन। मैं उनके पास आधे घंटे रहा, उनको मैं आशीष देकर नहीं, परंतु मैं उनसे आशीष लेकर आ गया। मैं पादरी था, 90 साल की महिला है, प्रभु में है, लेकिन वो ध्यान कर रही थी उन दिनों को जब वो, और आज भी। सो वो ऐसे उन वचनों को जिन पर हमने पढ़ा था, लेकिन जिन पर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया था, शायद समझने के लिए, प्रचार के लिए या कुछ अन्य बातों के लिए, वो उन बातों को, उन वचनों को कहते, भाई साहब ये देखिए, इस वचन को देखिए, ये देखिए यीशु के बारे में लिखा है। और मैं उनके उत्साह को देखकर, उन चीजों को देखकर मैं आशीषित हो रहा था। सो हम आशीष देकर नहीं, परंतु उनसे आशीष लेकर हम गए थे, दुआ करने, मिलने गए थे। लेकिन हकीकत में जब मैं वापस आ रहा था, मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि उनके द्वारा मुझे क्या मिली थी? आशीष मिली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वे ध्यान कर रहे थे। आज प्रभु के लोगों, हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस प्रभु की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ समय दे रहे हैं, जिसके लिए हम कभी
दान देते हैं, वक्त करते हैं, अभिषेक, तमाम चीजें हैं। थोड़ा बैठो और उस यीशु पर क्या करो, वो कैसा था। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें प्रभु के बारे में बताई गई हैं। यदि आप सुसमाचार को पढ़ेंगे, प्रभु के कामों के बारे में बताया गया है। मैं ऐसा कहता हूं कि थोड़ा ध्यान करो प्रभु के बारे में, वो कैसा था। आप अपने आप को जब देखोगे, अपने आप को देखकर खुद ही आपको समझ आने लगेगा। जब आप उस पर ध्यान करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में अभी भी कहां पर, कैसी और कितनी कमी है। कुछ बातें तो अपने आप ही आपके जीवन से क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप मुझे बताओ, एक उदाहरण, आप मुझे बताओ, आप किसी घर में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आपने घर में जब तैयार हुए तो अपने जूतों के लेस को, फीते को बहुत मजबूती से क्या किया, बांधा था, आप चल पड़े। लेकिन जब जाने के बाद आप किसी के घर में जा रहे हैं तो अचानक जब घर के अंदर की सफाई, कमरे की, और कमरे के अंदर कुछ कालिया, कुछ अच्छी चीजें साफ सुथरा देखते हैं तो अचानक ही क्या करते हैं, आप अपने जूतों की तरफ देखने लगते हैं और अंदर के कमरे पर ध्यान देने लगते हैं। होता है, नहीं होता है? और फिर अचानक आप क्या करते हैं, अपने जूतों को उतार कर, कई बार किसी ने कहा नहीं, कई बार लोग कह देते हैं, लेकिन कई बार किसी ने कहा नहीं जूते उतार के अंदर आना, लिखा भी नहीं है वहां पर। लेकिन कई बार अंदर की सफाई को देखकर आप जब उस पर ध्यान करते हैं तो अपने आप ही जूते क्या कर देते हैं, अपनी गंदगी को या जूते को उतार कर, कहीं गंदगी ना चली जाए, अपने आप ही क्या कर देते हैं। जब आप यीशु पर ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिक कई गंदगी, कई कमियां तो अपने आप ही आप क्या कर दोगे, उतार दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या कहां पर है खुदा के लोगों? बाइबल की पहली आयत में 3 अध्याय के इब्रानियों में ऐसा लिखा है कि उस यीशु पर क्या करो। हमारा ध्यान कहां पर है? मैं चाहता हूं कि आप लोग जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या हो, भागी हो, उस यीशु पर क्या करो, ध्यान करो। यशायाह उसके पहले अध्याय उसकी 3 आयत में ऐसा लिखा है, इजराइली, परमेश्वर कहते हैं इजराइली मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पढ़ लीजिए जरा। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है, पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे जानते ही नहीं है। इजराइली, इजराइल का परमेश्वर जिस नाम से ये जाने जाते हैं उसी को ये जानते नहीं है। आगे, मेरी प्रजा क्या करती है, क्या प्रार्थना योद्धा है? हाँ, हम बहुत प्रार्थना करते हैं। आप किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रकट होना चाहिए कि हम अपने केवल स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो जैसा यीशु का स्वभाव था वो स्वभाव हम में आता है। यदि यीशु का स्वभाव हम में प्रार्थना के बाद नहीं आता है, याद रखना कि हमारे प्रार्थना के शब्दों में और हमारी प्रार्थना में कहीं कमी है। जय मसीह की। यदि आग लगी है, हम दूर से देख रहे हैं कि वहां पर आग है, यदि कुछ जल नहीं रहा है, यदि कुछ जल नहीं रहा, कुछ पक नहीं रहा, कुछ खाक नहीं हो रहा, राख नहीं हो रहा, आग बनावटी है, या फिर परमेश्वर, लोग कहें परमेश्वर बन गए हैं, जो उसमें जहां पर जो झाड़ी मूसा ने देखी थी जल रही नहीं थी, यह तो परमेश्वर बन गए हैं तो बात अलग है। लेकिन कहीं पर दुनिया में हम आग लगे देख रहे हैं और अगर कुछ जल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब है बनावटी आग है, वो आग नहीं। यदि हम प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा, प्रार्थना से यीशु का सुबह, हम 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप 3 घंटे करते हैं, कोई 2 घंटे करता है, कोई 8 घंटे करता है। खुदा के लोगों, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना का जवाब आपकी जिंदगी में आना शुरू होगा तो सबसे पहले आपको जवाब चंगाई की केवल नहीं, आपका स्वभाव भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप वो करने लगोगे जो यीशु कहते हैं। हम ध्यान, हमारा ध्यान कहाँ है? हम प्रार्थना पर ध्यान है, लेकिन यदि कुछ बदल नहीं रहा तो या तो प्रार्थना के शब्दों में कमी है जो आप शब्द, या फिर आपके समर्पण में कहीं तो कमी है, वरना आग जल रही होती तो राख ना होता।
यदि पानी डाला जाता तो कुछ गीला ना होता? यदि धूप होती तो क्या उसकी गर्मी महसूस ना होती? हर हाल में ये सारी चीजें होती। सो फिर प्रार्थना के बाद अगर कुछ बदल नहीं रहा है हमारे साथ, तो ये हमारे खुद की जिंदगी में, दूसरों की नहीं, हमारी खुद की जिंदगी में। आप प्रार्थना के बाद स्वभाव आपका कैसा है? प्रार्थना के बाद आपका रिएक्शन कैसा है? प्रार्थना के बाद आपका अभिषेक कैसा है? सो ये चीजें बता देंगी कि आपका ध्यान प्रार्थना में यीशु मसीह पर है या कुछ और बातों पर। अब सुन रहे हैं, इजरायली मुझ पर क्या करते हैं? विचार नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते हैं। इजरायली यानी इजराइल के लोग, यानी किसके? परमेश्वर के निज लोग, ध्यान ही नहीं देते। हाँ, हम कहलाते यीशु मसीह के हैं, लेकिन यीशु पर ध्यान करते हैं? यदि यीशु पर ध्यान करने लगेंगे तो अपने आप ही बहुत कुछ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सब कुछ, सो आप अपने आप को कितनी चीजों में परफेक्ट समझते हैं? यदि आप यीशु के समान बन गए हैं तो फिर इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप यीशु का स्वरूप हम में आ गया है, सो आपसे अब कोई गलतियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे सोचते हैं कि अब हम यीशु बन गए हैं। हकीकत तो यह है कि हम और आप यीशु के समान बनने की राह पर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। और उसके लिए, परफेक्ट बनने के लिए, यीशु की राह पर भी चलने के लिए आपको यीशु की तरफ और यीशु पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी मनुष्य पर, आज कितने ऐसे लोग हैं जो मनुष्य पर ध्यान देते हैं और ठोकर लगती है, लेकिन यदि यीशु पर ध्यान देंगे तो ठोकर, तुम यीशु पर ध्यान दोगे तो ठोकर कभी, क्योंकि वो परफेक्ट है, सिद्ध है वो सिद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हमारी गलतियां कहां है? आज हमारी कमी कहां है? आज क्यों नहीं हम और आप यीशु के समान बन पा रहे हैं? सो आप अपनी जिंदगी की चीजों को देखोगे, आप गाली दे रहे हो और कहते हो हम यीशु के लोग हैं। आप दोस्त लगा रहे हो, कहते हैं हम यीशु के लोग हैं। नशा कर रहे हैं, कहते हैं यीशु के लोग हैं। प्रार्थनाएं जिंदगी में नहीं और कहते हैं यीशु। वचन, बाइबल कितने दिनों से हमारे हाथ में है, लेकिन वचन पढ़ने का समय नहीं है, कहते हैं हम। आप बताइए, अब थोड़ा रुक जाइए और देखिए कितना समय ईमानदारी से आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रभु के लिए जाकर प्रचार कर लो, लेकिन यदि प्रार्थना में समय नहीं है और वचन में समय नहीं है, सारी बातों में समय है, सो फिर आप यीशु पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यीशु के लिए तो ऐसा लिखा है, वो रात रात भर जाकर क्या करता था? प्रार्थनाएं करता था। सो यीशु पर ध्यान करो। आपकी जिंदगी में कितनी प्रार्थना है? आप कितना, मैं एक दिन सोच रहा था, हम लोग कहते हैं, कोई मुझसे आकर सवाल पूछे कि आप विश्वासी हैं, तो हम चिल्ला कर कहेंगे हाँ हम हैं, बोलेंगे आप। कोई आपसे पूछेगा कि आप प्रभु के विश्वासी हैं? हाँ हम हैं। सो ये कह देना कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी कहने मात्र से बन जाते। सो हमारे जीवन से वो बात प्रकट होनी चाहिए। जब वो समय आए तब आपको उस कामों से प्रकट होना चाहिए कि आप वास्तव में प्रभु से विश्वासी हैं या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। से सुनिए खुदा के लोगों, इस वचन को आप पढ़ लीजिएगा। सो हम जब लोगों को देखते हैं तो हम लोगों पर हाय करते हैं और अपने आप को कभी देखते नहीं। खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए, जब हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं तो दो बातें करिए। आपसे कभी भी जो लोग ये कहते हैं वो बड़े भ्रम में हैं, आपसे कभी भी आकर, ध्यान से सुनिएगा, आपसे कभी भी आकर आपके जीवन का हिसाब लिया जा सकता है खुदा की ओर से, लेकिन आपसे कभी भी आकर आपके पड़ोसी का हिसाब आपसे लिया जा सकता, ऐसा है नहीं। खुदा का वचन क्या कहता है? सो आज जब आप खुदा के वचन को पढ़ना शुरू कर दोगे, सो आप एक वचन पढ़ो और देखो कि वो वचन मेरी जिंदगी में पूरा होता है या
सो आपको 10 वचनों में से आपको यदि 4 वचन 6 वचन भी पूरे होते हैं, सो आप समझ लो कि हम आप यीशु पर क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। कई बार परमेश्वर इस बात से क्रोधित होता है, कहता है ये मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, कहलाते तो मेरे हैं लेकिन मेरी बातों को मानते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सारी बातों में सारी दुनिया पर ध्यान देते हैं। ये अच्छा बहुत प्रभु में है, ये प्रभु में नहीं है, ये प्रभु में थोड़ा है, ये प्रभु में बढ़ रहा है, ये प्रभु में कम है, ये प्रभु में बहुत अच्छा है। सो हमारा समय इन चीजों में यदि व्यतीत हो रहा है, खुदा के लोगों हमें रुक जाना है। हमें यह देखना है कि मैं कितना प्रभु में क्या कर रहा हूं, कितना प्रभु में बढ़ रहा हूं। ये एक बात पहली आयत में लिखी है कि जिसका हमने अंगीकार किया, क्या हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। आप आंख बंद कर, आपके पास शब्द नहीं है दुआ करने के, आप बहुत अच्छी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सो कैसे यीशु पर ध्यान करेंगे? मुझे आप बताओ। जब जिसको आप जानते नहीं है उसका क्या ध्यान कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो आप कैसे जानेंगे उसके बारे में? यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया, यीशु ने कैसे कैसे काम किए, यीशु का स्वभाव क्या था, यीशु का जीवन कैसा था, यीशु ने अपने जीवन में क्या किया, कैसे जानेंगे? केवल सुनने से? कितना सुन पाएंगे? केवल रात दिन सुनने से नहीं। खुदा के लोग, आप यीशु के बारे में जानना है, मेरे बारे में जानना है, तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यदि यीशु के बारे में जानना है तो यीशु के साथ। अब आप प्रार्थना द्वारा, आपको मालूम है ये बाइबल एक ऐसी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ क्या किया है, लिखा गया है। नहीं लिखा गया है तो जो यीशु के बारे में जानना है, वो कैसा था, क्या करता था, स्वभाव कैसा था, क्या कैसे रिएक्ट करता था, वो सारी चीजें तो आपको इसको पढ़ना। आप पढ़ते क्या है? न्यूज चैनल, इजराइल में क्या हुआ, आजकल यूक्रेन में क्या हुआ, आप पूरा समय फेसबुक, सो पूरा समय मैं इसलिए बातें बोल रहा हूं, आप ध्यान किस पर कर रहे हैं? पता करो इन दिनों युद्ध हो रहा है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब पता करने के बाद भी आपका स्वभाव कितना बदल जाएगा? लेकिन इससे आपकी व्यक्तिगत लाइफ का क्या हासिल हो जाएगा? कितना आपका वचन है नहीं, प्रार्थना है नहीं, ज्यादा समय हमारा इन सब चीजों में बीत रहा है। कैसे यीशु पर ध्यान कर पाओगे और कैसे यीशु के समान बन पाओगे? सवाल ये। कई बार जब मैं प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है ये सवाल आप अपने आप के लिए ना कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, वो है यीशु में। कोई आपसे नहीं पूछेगा, यीशु आपसे पूछेगा, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू मुझ पर ध्यान नहीं करती, सारी दुनिया पर ध्यान करती। तू मुझ पर ध्यान नहीं करता, सारी दुनिया पर क्या करता है? तुझे बहुत बातों की चिंता है, लेकिन इसने उत्तम भाग, तुझे बहुत बातों की चिंता है, लेकिन इसने क्या किया है? उत्तम भाग। समझ रहे मेरी बात? इजराइली मुझ पर ध्यान नहीं करते, तुम यीशु पर ध्यान करो। तुझे बहुत बातों की चिंता है, लेकिन इसने उत्तम भाग चुन लिया है। खुदा के लोगों, आज हम सलाम कर रहे हैं अद्भुत कामों को। आप जाग रहे हैं, अद्भुत कामों को सलाम कर रहे हैं, अद्भुत चीजों को सलाम कर रहे हैं। आपको मालूम है वक्त जा रहा है, वक्त आने जा रहा है, एक हवा बहेगी, आप देख लेना। तमाम बहुत बार दुनिया के लोग कई कई जगहों में गए और एक स्पिरिट को लेकर आ गए, गड़बड़ी का आत्मा। मुझे एक चर्च के लोगों ने कहा, हमारे चर्च से पति पत्नी एक जगह पर गए और वापस आने पर पति कहता है, भाई साहब चर्च ऐसे चलेगा। गड़बड़ी का आत्मा लेकर आ गए। खुदा के लोगों, ध्यान से सुनिए, हमारा लोगों के पास जाना
और हमारा लोगों के साथ संगति करना, बहुत बार उसके बाद फिर अपने आप को जांचना जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं जब आप कहीं पर बैठ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, किसी इबादत में सम्मिलित हो रहे हैं, वहां से जब आप अपने घर आते हैं तो फिर आपका स्वभाव और आपका नेचर और आपके घर का माहौल कैसा रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जब आप सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप एक पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, शादी से लौट कर जब आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा खाना, मालूम है वो देखा था वहां पर, वो सलाद देखो 13 प्रकार के थे। कभी किया है आपने? सुना है आपने कभी? आपको मालूम है क्या डेकोरेशन था, क्या क्या वहां पर, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या वहां से आके वहां की बातें करते हैं और वहां की सब चीजें करके बड़े खुश होते हैं। मालूम है हम जब गए तो जैसे हम गेट के अंदर घुसे वो दौड़ के आए, उन्होंने कहा अरे आप आइए आप आइए, इतना अच्छा वेलकम किया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सो आप जब वहां जाते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, सो वहां के माहौल को लेकर आप अपने घर में भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद कई बार जब खाना नहीं मिलता है, प्लेट हो जाती है, तो बड़े चिड़चिड़ापन, 3 घंटे खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे, मुश्किल से 1 रोटी मिली और वो भी बड़ी मुश्किल से तुम ले। और उसके बाद जब वापस आते हैं कहते हैं घर में मैगी बना लो, रात हो गई। बड़ा चिड़चिड़ा कर कुड़कुड़ा कर आते हैं, वहां के माहौल को भी लेकर आते हैं। और घर में बैठकर जब फायदा क्या यार, क्या शादी फालतू में यार, इतना ज्यादा लोगों को, मेरा मतलब क्या है, जब आप कहीं जाते हैं तो वहां की जो स्पिरिट को लेकर आप अपने घर में भी क्या करते हैं, आते हैं। समझ रहे मेरे बात? जब आप लोगों से मिलते हैं, सो जब आप लोगों से मिलते हैं या अपने घर में जब आते हैं या अपने साथ बैठते हैं, तो जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। सुनिए खुदा के लोगों, ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? हम वहां से आने के बाद, उनसे मिलने के बाद हमारे घर की परिस्थिति, घर का माहौल और हमारा दिमाग कैसा है, आनंद से भरा है या खुशियों से भरा है या टेंशन से भरा है। सो कहीं आप गड़बड़ी का आत्मा तो लेके नहीं आ गए। समझ रहे मेरी बात? कहीं आप दुख का आत्मा तो लेके नहीं आ गए। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी मरीज से मिलने, तो डॉक्टर कहता है सुनो, मास्क क्या कर लो, मास्क बांध लो। क्यों बांध लो? आज हम और आप मालूम है क्या कहते हैं? इसलिए बांध लो कि हमसे इन्फेक्शन उनको ना हो जाए। होता है? नहीं होता है? कई मास्क बांधा है और कई बार हमसे उनको ना हो जाए। ए खुदा के लोग, कहीं उनसे हमको, कोविड के समय आपने मास्क लगाया होगा, इसलिए नहीं कि यहां जो वायरस है वहां चला जाए, इसलिए लगाया था। किस लिए लगाया था? कहीं ऐसा ना हो किसी के अंदर का वायरस हमारे। सो मास्क लगा लेते हैं, नहीं लगाते, सो वायरस रिलीज। यही है खुदा के लोगों, अगर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, सो आपको अपनी संगति के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप फेलोशिप के बारे में ध्यान देना चाहिए, लोगों से मिलने के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप जब किसी के साथ संगति करते हैं, ध्यान देना चाहिए। सो जब हम वे संगति खत्म हो गई है, सो आप बैठो और फिर अचानक अपने घर के माहौल को देखो, खुद के जीवन के माहौल को देखो, खुद की सोचों को देखो। ऐसा तो नहीं कि कोई गर्व। मैंने बताया था 90 साल की उस आंटी से मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गया था उनके लिए दुआ करने। समझ में आ रहा? मैं कहाँ गया था उनके लिए? मैं उनके लिए दुआ करने गया था। मैंने सोचा आंटी के लिए दुआ करने जाएंगे, और बहुत दिनों से हम मिले नहीं है, लेकिन मैं गया था उनके लिए दुआ करने और आशीष देने। जब मैं वापस आया तो उनसे आशीष लेकर आया। मैं रास्ते भर अपनी बाइक को चला रहा था। सुनिए खुदा के लोगों, उन्होंने जो आत्मा रिलीज कर दी थी मेरे अंदर, और वो आत्मा क्या थी आपको पता है? वो आत्मा ये थी, हम कैसे, मालूम है पैसा, जब हम जवान थे कैसे दौड़े चले जाते थे, मीलों चले जाते थे। वो मैं सोचता रहा उनके बारे में, क्योंकि मुझे अपनी चीजें भी याद आने लगी जब मैं मसीह में आया था और कैसे कैसे कर। उनसे एक आत्मा रिलीज हुई जो समर्पण की थी, प्रभु की आराधना की थी और प्रभु के प्रति दीवानगी की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ध्यान से सुनिए, जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें खुदा के लोगों ध्यान करने की जरूरत है। मैं आपके पास आऊंगा अचानक
और आने के बाद तमाम बुराई भलाई लड़ाई तमाम बातें। सो जब मैं जाऊंगा आपका दिमाग भी बड़े टेंशन से नहीं होता है, कभी नहीं होता है, होता है। सो कौन सी आत्मा, हमें ध्यान करने की जरूरत है। हम किन लोगों से मिल रहे हैं, गड़बड़ी का आत्मा रिलीज हो रहा, आनंद। सो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, क्या है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन खुदा के लोगों अपने दोस्तों को भी जांचने की जरूरत है। कौन सी स्पिरिट उनके द्वारा हम में और हमारे द्वारा उनमें रिलीज हो रही। आपको पता है, मैं रास्ते में बाइक से जा रहा था, अचानक बड़ी तेजी से दोनों बाइकें आमने सामने, और जब आमने सामने दोनों बाइकें, वो लड़का बिल्कुल मोटा था, दाढ़ी वाड़ी मोटा दिख रहा था। मैंने सोचा मैं तेज था, ये भी तेज है, निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद हंसा और हमसे कहता है आप निकल जाओ। मैं भी हंसा, मैंने कहा आप निकल जाओ। वो अभी दोनों सामने खड़े थे, हम भी आगे निकलेंगे हम भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने हमसे हंसते हुए यूं क्या कहता आप निकल जाओ। उसके प्यार को देखकर, हंसी को देखकर मैंने कहा आप निकल जाओ। अभी सुनो, अब हकीकत यह था कि हम दोनों हंसने लगे, हम दोनों क्या हो गए, मुस्कुराते हुए जैसे दोस्त हो, अपने अपने घुमाकर गाड़ी क्या हुए, और आप रास्ते बिल्कुल रिलैक्स होते हुए चले। और अभी हम कहते तुम कैसे निकलोगे, वो कहता तुम कैसे निकलोगे। सो कोई आत्मा रिलीज होती, कोई आत्मा बीच में होती और टेंशन। सो जो ध्यान करो खुदा के लोगों, आप यीशु पर ध्यान करो, आप यीशु पर क्या करो। मैं कई बार लोगों से कहता हूं क्यों टेंशन में, ध्यान करो उस यीशु पर। आज आनंद क्यों नहीं है, क्योंकि हम कई आत्माओं को रिलीज कर रहे हैं अनजाने में, जो हमें कब्जा किए हुए हैं। सच्चाई है, आप यदि कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, सो आप गलत हैं। आप स्वतंत्र, लोग कहते हैं कोई आकर के मैं स्वतंत्र हूं, तो उनकी आत्मा से आप जान जाओगे कि वो स्वतंत्र हैं या बंधुआई में हैं, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहे हैं। यदि वो स्वतंत्र होते तो यीशु का आनंद क्या करते, यदि वे स्वतंत्र होते तो यीशु का प्रेम क्या करते, यदि वे स्वतंत्र होते तो यीशु का मेल क्या करते। खुदा के लोगों सुनिए, उस यीशु पर क्या करो, ध्यान करो। पादरी साहब दुखी होकर कहने लगे ये जब से फला जगह से होकर रहा है, गड़बड़ी का आत्मा वहां से नहीं वहां निकली होगी, घुस गई होगी कहीं के लोगों। अचानक हम चल रहे होते हैं और अचानक चलते चलते किसी ने बोला और क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक है, ये क्या बात है। और अचानक बाल मालूम है, मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरा हाल चाल पूछकर। उसने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन कोई आप समझ ही नहीं पाओगे कब क्या हो रहे। खुदा के लोगों, अपनी संगति पर, उन लोगों पर जो आपके पास आते हैं, उन फेलोशिप पर जहां आप जाते हैं, उन तमाम जगहों पर होने के बाद जब आप आते हो, सो जरूर कुछ देर घर में बैठो। वो आपके दोस्त हैं, आपके टीचर हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके अगुवे हैं, आपके बहुत बड़े खुदा के सेवक हैं। पतरस खुदा के एक बहुत बड़ा दास था। पतरस तो पतरस थे नहीं थे, पतरस तो पतरस थे। शायद कुछ लोग आजकल के तमाम लोगों को कहने लगे मेरे लिए वही खुदा है, हमारे लिए खुदा ही केवल। सो पतरस के लिए ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु ने उन्हें डांटा एक बार। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। डांटने का मतलब आप ये मत समझना कि डांटा, ए शैतान दूर हट जा, नहीं डांटा। किसको डांटा? उस व्यक्ति को, उस सेवक को जिसके लिए ये कहा गया है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया, जिस पर अधोलोक के फाटक, उसको यीशु ने डांटा, नहीं डांटा। पढ़ा है आपने। सो आज के इस दुनिया में कई पतरस हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि वे भी कई बार हो सकता है कि यीशु से डांट खा जाए। मुझे नहीं मालूम है। सो हमारे लिए यीशु मसीह के, यदि हम कहें कि पतरस से वो आत्मा हमें मिल गई, पतरस से हमें वो अभिषेक मिल गया है, जो खुदा के लोगों
ध्यान से सुनिए, वो वक्त था जब यीशु ने पतरस को भी क्या किया था? चेतावनी दी थी। डांटने का मतलब चेतावनी दी थी। सो कौन है? कई बार हम सारी दुनिया पर ध्यान करते हैं, अगर ध्यान नहीं करते हैं तो यीशु पर ही ध्यान। आज की सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके अंदर गड़बड़ी का आत्मा कैसे रिलीज होता है? जब आप यीशु पर ध्यान देना बंद कर देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु पर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि आप संसार पर ध्यान ज्यादा देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप समझ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे मैं फिट हूं, हिट हूं, सिट हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। हिट और फिट तो ठीक है, सिट नहीं सही। मैं सब कुछ हूं। सो सब कुछ ठीक है खुदा के लोगों, लेकिन ध्यान से सुनो, जब तक आप यीशु पर ध्यान नहीं करोगे तब तक कुछ भी ठीक। कितना वक्त आप और आप अपने बच्चों को ध्यान से देखिए, वे कितना बाइबल पढ़ते हैं, और यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि वे ठीक है? सो आप झूठी तारीफ अपने बच्चों की करते हो। यदि आपकी पत्नी, आपका पति, आपके लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पूरा समय यूक्रेन, इजराइल, ये और वो, सो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे अंदर सही आत्मा है? खुदा के लोगों, यीशु पर ध्यान करो। जय मसीह की। जब आप यीशु पर ध्यान करोगे तो याद रखना कुछ होगा, आपका स्वभाव बदलता जाएगा। आपके अंदर वो अभिषेक, आज अभिषेक के लिए दौड़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आत्मा के फल और वरदान दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है? कौन सी चीजें? यदि इस दुनिया से पूछो तो लोग तो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं कि हम पैसा दे के अभिषेक खरीद लें, और उस समय भी लोग ऐसे थे। अभिषेक चाहिए हमें, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाकर कुछ भी करना पड़े। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा अभिषेक ढूंढने नहीं, खुदा आपके अंदर फल ढूंढने आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अभिषिक्त हो, लोग चंगाई पा रहे हैं। आप अभिषिक्त हो, लोग बीमारी से ठीक हो रहे हैं। सो आपका स्वभाव क्या है? खुदा वो भी देखता है, ज्यादा देखता है। वो आपको अद्भुत काम करने वाला केवल नहीं, परंतु आपको अपना स्वभाव रखने वाला बनाना चाहता है। जय मसीह की। सो स्वभाव से आप पहचान लोगे, कामों से पहचान लोगे। बातों से छोड़ो, कामों से पहचान लोगे। बात किसी की मत सुनो, मुंह पे टेप लगा दो। ये जो यहां वाली चीजें हैं ये भी बता देंगी। आंखें चढ़ी हुई नहीं बता देंगी, आपकी चाल बता देगी, आपका उंगली उठाना बता देगा, आपका बैठना बता देगा। जय मसीह की। सारी चीजें आपकी बता देंगे कि आप क्या हो। और आज हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास एक कैमरा है खूबसूरत, मेरे पास 4-5 फोन है। हमारे पास हर एक फोन में कैमरा है। आपके पास 2 फोन है, उनमें भी एक फोन है, सब में कैमरा है। सब कैमरा लेकर घूमते हैं। लेकिन हर एक फोन में जो थोड़े स्टैंडर्ड है, उनमें एक सेल्फी कैमरा भी होता है। बैक कैमरा बंद करो। बैक, ये वाला कैमरा जिससे सामने की फोटो दूसरे की आती है, वो बंद करो। सेल्फी वाला ले लो। क्या कर लो? सेल्फी वाला ले लो और फिर देखो। हमें लगेगा मेरे बाल क्रूर सिंह की तरह खड़े हुए। क्रूर सिंह का नाम। मेरे आंखों में कीचड़ भरा हुआ है, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, मेरे चेहरे में कठोरता आ गई है। जब ये कब आपको पता चलेगा? जब पीछे वाला कैमरा ऑन रहेगा, जब आप फ्रंट कैमरा ऑन करोगे तब आप कहोगे नहीं हम थोड़े बीमार थे, हम लखनऊ से आए हैं इसलिए। नहीं, खुदा के लोग, लखनऊ से आने के बाद भी आप हापुड़ जाने के लिए तैयार रहोगे। वहां से आने के बाद आप दिल्ली, आप फ्रेश रहोगे। मैं
सिर्फ इतना कहूंगा, आप दुनिया के लोगों को, आपको पता है, मुझे एक बात का जवाब दो, जगह, चर्च, घर या हम? यदि हम अच्छे हैं तो हमारे द्वारा, मैं एक बात को 4-5 दिन पहले एक पादरी से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक संदेश देने के लिए कहा, लेकिन संदेश देने के पहले उन्होंने एक बात कही। कहने लगे, भाई साहब आपको वो बात याद है? मैंने कहा क्या? कहने लगे, कुछ भविष्यवक्ता भविष्यवाणी एक जगह पर कर रहे थे, कुछ लोग आए, उनमें मिले, तो वो भी क्या करने लगे, पढ़ा है, भविष्यवाणी करने लगे। आपने प्रेरितों का काम पढ़ा है? पादी साहब ने कहा। मैंने कहा क्या? कहने लगे, क्रेती और पता नहीं कितने कितने लोग वहां पर मौजूद थे प्रेरितों के काम में। खुदा का जब सामर्थ उतरा तो सबके सब क्या करने लगे, अन्य भाषा क्या करने लगे, बोलने लगे। खुदा के लोगों सुनिए ध्यान से, आज हम लोग किस दुनिया में खोए हुए हैं। इसको हरि, ऐसा नहीं है, हरि को नहला दो तो पूरे चर्च में खुशबू भर जाएगी। सो हम हरि को नहलाने के चक्कर में और खुद नहा रहे नहीं है। आपको पता है, खुद नहा लेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम है, आपको अपने दांतों की और मुंह ना साफ करो तो बदबू खुद को आएगी। कई बार खुद को नहीं आती है, सामने वाले को आती है, लेकिन खुद की बदबू खुद को नहीं आती है। सो आप सामने वाले को दांत साफ कराने नहीं, पहले खुद दांत क्या कर लो। जब अपने दांत साफ कर लोगे तो आप अपने, अरे थोड़ा सा बस क्या करना है, इससे बदबू आ रही, हम इधर आ जाए, सो बदबू आना अपने आप ही क्या हो जाएगी, थोड़ा उधर खड़े हो जाए। सो हम इसको दांत कह रहे हैं, दांत साफ कर ले तो बदबू नहीं आएगी, अरे इससे हटकर उधर खड़े हो जाए, बदबू अपने आप ही क्या हो जाएगी। लेकिन अगर वहां खड़े हो कि भी बदबू आ रही है, वहां खड़े की भी बदबू आ रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि बदबू वहां नहीं है, बदबू यहाँ है। सो हम दुनिया से कहां बदबू साफ कर पाएंगे? जिंदगी में कोई नहीं कर पाया, शैतान तो खुदा के सामने भी खड़ा हो गया। सो कुछ लोग आज बदबू साफ करना चाहते हैं, मैं कहता हूं यीशु पर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह लिखा है, उस महायाजक पर जिसका हमने क्या किया है, अंगीकार किया है। सो अंगीकार, क्या आपका अंगीकार सही है? कई बार अब तो नहीं लोग पूछते कि आपका उद्धार हुआ है। उद्धार का मतलब क्या हुआ? कि यीशु को प्रभु बना लिया। उद्धार का मतलब क्या हुआ? आज उद्धार की परिभाषा लोगों से पूछो, शायद ही बहुत क्लियर हो सके। क्या है उद्धार? हमने यीशु को अपना लिया, ये उद्धार है। उद्धार का मतलब क्या? हमने यीशु को प्रभु बना लिया, या हम प्रभु प्रभु करने लगे, इबादत करने लगे, क्या अन्य भाषा बोलने लगे, ये उद्धार है। खुदा के लोगों, आज उद्धार का मतलब क्या है, सही तरीके से जानने की जरूरत है। उद्धार यदि मिल गया है तो स्वभाव बदलता चला जाएगा, चरित्र बदलता जाएगा, काम बदलते जाएंगे, व्यवहार बदलता जाएगा। आपको पता है, एक अंधा व्यक्ति था। अंधे को क्या करना पड़ता है? सहारे की जरूरत होती है। एक अंधा व्यक्ति है, वो बेचारा चल ही नहीं पा रहा, 10 साल से अंधा था। सो उसको सहारे की क्या होती है? तो उसने एक लाठी ले ली। अब वो लाठी के सहारे से 20 साल से चल रहा है। लेकिन जैसे वो कहता है मैं देखने लगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले लाठी को ही तोड़ेगा। सो वही हो रहा है, सबसे पहले वो लाठी को ही फेंकेगा, कहेगा अब मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं। सो खुदा के लोगों, ध्यान से सुनिए, यदि हम अंधे थे तो सबसे पहले आंख दिखने लगी तो हम सहारे को क्या कर देंगे, जिसके सहारे चल रहे थे। सो खुदा के लोगों, यदि हम अंधे हैं तो हमारा सबसे बड़ा सहारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो है जो पहले दिन से
जब आप उद्धार पाते हो, पहले दिन से आपकी आंखों को खोल देता है। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल इंतजार नहीं करता। यदि हमारा उद्धार हो गया है तो मैंने फिर वो शर्त रखी, यदि आपका उद्धार 10 साल नहीं हुआ है, 20 साल नहीं हुआ है, तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपकी आंखें पहले दिन से ही यीशु मसीह खोलने में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो है यीशु मसीह। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु पर भी दोष लगा रहे हैं। हम कहते हैं मैं यीशु में आ गया लेकिन मेरी आंखें अभी तक नहीं खुली, तो क्या उद्धार नहीं हुआ? हमारा खुदा वो है, जब मैं प्रभु में आया तो पहले दिन से, जब से मैंने समर्पण कर दिया, सो हम यीशु पर दोष नहीं लगा सकते। हम कहते हैं मेरी आंखें नहीं खुली, इसका मतलब क्या मेरा उद्धार नहीं हुआ? और यदि क्या उद्धार, और अगर उद्धार हो गया तो पहले दिन से मेरी आंखें खुल जाती है। मेरा यीशु वो सामर्थ्य है। हम अनजाने में क्या कर रहे हैं? यीशु में कोई दोष नहीं। क्या है उद्धार? मेरा प्रभु ने मुझे पहले दिन ही बता दिया कि मैं तेरा प्रभु हूं। मेरी आंखें खोल दी, मैं स्पष्ट जान गया कि कौन मेरा परमेश्वर है, कौन मेरा स्वामी है, कौन मेरा राजा है, किसके पीछे मुझे जाना है, किसके सामने सर झुकाना है। मैं उस दिन से ही जान गया, जिस दिन मेरा उद्धार हो गया। यदि अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब गड़बड़ है। खुदा के लोगों, आज हम यीशु पर ध्यान करें, वो हमें सब कुछ जवाब बताएगा। यीशु पर ध्यान। यदि यीशु पर ध्यान नहीं है तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हम सिर्फ यही कहते रहेंगे, मैं सब कुछ। यदि यीशु पर ध्यान करेंगे तो कहना शुरू कर देंगे, यीशु सब कुछ, यीशु सब कुछ, मेरा यीशु सब कुछ करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।